राजस्थान में वृक्ष खेजड़ी की कटाई को लेकर शुरू हुआ यह आंदोलन अब महज पर्यावरण संरक्षण का मुद्दा नहीं रह गया, बल्कि आस्था, पहचान और विकास मॉडल पर सीधी टक्कर बन चुका है। पश्चिमी राजस्थान में सोलर पावर प्रोजेक्ट्स के नाम पर खेजड़ी की अंधाधुंध कटाई के आरोपों ने विश्नोई समाज और पर्यावरण प्रेमियों को सड़क पर ला खड़ा किया है। आंदोलनकारी पूरे प्रदेश में खेजड़ी कटाई पर पूर्ण प्रतिबंध की मांग पर अड़े हैं, जबकि सरकार फिलहाल आंशिक रोक और मौखिक आश्वासनों तक सीमित नजर आई है। यही टकराव सरकार और आंदोलनकारियों को आमने सामने ले आया है, जहां एक ओर विकास की दलील है तो दूसरी ओर मरुस्थल की जीवन रेखा मानी जाने वाली खेजड़ी और उससे जुड़ी 363 शहीदों की विरासत। लेकिन सवाल यह है कि आखिर खेजड़ी पर इतना बवाल क्यों है? क्या पश्चिमी राजस्थान में विकास के नाम पर राज्य वृक्ष की अंधाधुंध कटाई हो रही है? मामले को लेकर वसुंधरा राजे ने क्या कुछ कहा है? आंशिक आदेश, मौखिक आश्वासन और पूरे राजस्थान में प्रतिबंध की मांग, इन्हीं सवालों के बीच सरकार और आंदोलनकारी आमने सामने खड़े हैं। नमस्कार, मेरा नाम तन्मय है और आप देख रहे हैं अमर उजाला। आगे बढ़े उससे पहले जान लीजिए कि आखिर खेजड़ी इतना महत्वपूर्ण क्यों है। खेजड़ी केवल एक पेड़ नहीं है, बल्कि यह राजस्थान की संस्कृति, आस्था और पर्यावरणीय संतुलन की रीढ़ मानी जाती है। विश्नोई समाज के लिए खेजड़ी का विशेष धार्मिक और सामाजिक महत्व है। ऐतिहासिक रूप से खेजड़ी संरक्षण के लिए अपने प्राणों की आहुति देने की परंपरा इसी समाज से जुड़ी रही है। यही कारण है कि खेजड़ी के काटान का मुद्दा सामने आते ही आंदोलन ने भावनात्मक और सामाजिक रूप से व्यापक समर्थन हासिल किया। आगे बढ़े उससे पहले यह जान लीजिए कि इस पूरे विवाद की जड़ में पश्चिमी राजस्थान के सोलर पावर प्रोजेक्ट्स हैं। राजस्थान के राज्य वृक्ष खेजड़ी को मरुस्थल की जीवन रेखा कहा जाता है, लेकिन आंदोलनकारियों का गंभीर आरोप है कि बीकानेर संभाग में विकास के नाम पर हजारों खेजड़ी के पेड़ों को बेरहमी से काटा जा रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि कई जगहों पर इन पेड़ों को काटकर सबूत मिटाने के उद्देश्य से रात के अंधेरे में जमीन में गाड़ देने की शिकायतें भी सामने आई हैं। इसी अवैध कटाई ने विश्नोई समाज और पर्यावरण प्रेमियों के सब्र का बांध तोड़ दिया है। इस कड़ी में बीकानेर में खेजड़ी बचाओ आंदोलन और अधिक उग्र रूप लेता नजर आया है। सोमवार को हुए महापड़ाव ने साफ संकेत दिया है कि आंदोलन लंबे समय तक चल सकता है। बड़ी संख्या में लोगों ने इसे हिंसा लेकर आंदोलन को मजबूती दी है। इस बीच आंदोलन को नया मोड़ तब मिला जब 363 संतों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया। संत आंखों पर पट्टी बांधकर नजर आए, जिससे आंदोलन की गंभीरता और संवेदनशीलता और बढ़ गई है। खेजड़ी बचाओ आंदोलन ने चौथे दिन भी जोर पकड़ा। आंदोलनकारियों की आमरण अनशन की मांग पर सरकार की ओर से जोधपुर और बीकानेर संभाग में ही कटाई पर रोक का आदेश जारी होने से प्रदर्शनकारी भड़क गए हैं। वे पूरे राजस्थान में खेजड़ी कटाई पर पूर्ण प्रतिबंध की मांग पर अड़े हैं। गुरुवार को कौशल, रोजगार और उद्यमिता मंत्री के विश्नोई और राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष जसवंत विश्नोई अनशन स्थल यानी कि विश्नोई धर्मशाला पहुंचे। मंत्री ने मंच से अनशन तोड़ने की अपील की और लिखित रूप से आश्वासन देने का वादा किया। उन्होंने कहा कि अनशन तोड़ दीजिए, हम लिख कर देंगे कि अमृता देवी को नहीं भूलेंगे। हालांकि संतों और आंदोलनकारियों ने बिना लिखित आश्वासन के अनशन खत्म करने से इनकार कर दिया। जब मंत्री बोल रहे थे तब संत सूरदास ने बीच में टोकते हुए कहा कि इधर उधर की बात ना करें, सीधे बताएं कि लिखित में देंगे या नहीं। मंत्री ने फिर आश्वासन दोहराया, लेकिन आंदोलनकारी इसी बात पे अड़े रहे। इस दौरान फलोदी विधायक पब्बा राम विश्नोई ने भी अनशन तोड़ने की अपील की, जिस पर प्रदर्शनकारियों ने विरोध जताया और कहा कि आश्वासन लिखित में दिया जाए। पब्बा राम के एक बयान, यदि किसी की जान को नुकसान हुआ तो आपका, हमारा और सभी का मुंह खराब होगा। बस इसी बयान से लोग और भड़क गए। उन्होंने उन्हें बैठक से जाने को कह दिया। पर्यावरण संघर्ष समिति के नेता परसराम विश्नोई ने बताया है कि अनशन खत्म नहीं हुआ है। संतों की भावना है कि पूरे राजस्थान में रोक लगनी चाहिए। जो ऑर्डर आया है वह अधूरा है, अब आमरण अनशन जारी है। बीकानेर में खेजड़ी संरक्षण को लेकर आयोजित महापड़ाव पर 72 घंटे से अधिक समय बीत चुका है। संत समाज का अनशन लगातार जारी है। शुरुआत में 363 संत अनशन पर बैठे थे, लेकिन अब यह संख्या बढ़कर 500 से अधिक हो गई है। इस दौरान 3 संतों की तबीयत बिगड़ गई, जिनकी हालत गंभीर बताई गई। अनशन स्थल विश्नोई धर्मशाला में अस्थायी अस्पताल बनाया गया है, जहां संतों की नियमित मेडिकल मॉनिटरिंग की जा रही है। इधर राजस्थान सरकार के मंत्री भी उनको मनाने विश्नोई स्थल पहुंचे। प्रदर्शनकारियों के साथ सरकार की बातचीत हो सकती है। बहरहाल मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कानून बनाने को लेकर बड़ा ऐलान किया है।
अब देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरे मामले में क्या नया मोड़ होता है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।